आज हम बच्चों को कक्षा 10 के बच्चों को डॉक्टर मनोहर रे गणित की बुक है। इसमें एक अध्याय है त्रिभुज। उसी त्रिभुज का प्रश्नावली 86 से पहले का जो उदाहरण है उसी को क्या कर रहे हैं, लगाने जा रहे हैं। कितने एग्जाम्पल लगा दिए थे पहले? 5 लगा दिए थे। अब एग्जाम्पल नंबर 6वां से है। पढ़िए 6वां क्या कह रहा है। 90 सेमी की लंबाई वाली एक लड़की। रुका। 90 सेमी लंबी वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंभे के आधार से। रुका। खंभा पर बल्ब, खंभा पर बल्ब लगा है और खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति खंभे के आधार से दूर कितना? 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। चाल से, हाँ। यदि बल्ब हाँ भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर हो तो। रुक जाओ। ये बल्ब है, कितनी ऊंचाई पर है? 3.6 मीटर की ऊंचाई पर हो तो। रुक जाओ। ये 3.6 मीटर है ऊंचाई। 3.6 मीटर ऊंचाई है। ये खंभा है। ये कौन चीज है भाई? पोल। पोल माने खंभा। तो 4 सेकेंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब ये एक लड़की है। लड़की, मान लेते हैं कि ये भी एक लड़की है और CD एक क्या है? पोल है। ठीक है, अरे समझ में। सवाल अब पढ़िए तो। 90 सेमी की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे खंभे। उनको 90 सेमी लंबाई है। लड़की की लंबाई कितना है? 90 सेमी। ये एंगल थीटा है। ये एंगल कितना है? थीटा है। ये सेमी है, ये देखना मीटर है। जाति बराबर होनी चाहिए भाई। ठीक है, तो 90 सेमी है। चित्र थोड़ा सा बड़ा बनाए क्या? चित्र बनाए। बच्चों को समझ में नहीं आएगा छोटे चित्र में। चलो देखो। ये AB और CD खंभा है। यस। CD क्या है? खंभा। ठीक है, आइए क्या है? एक लड़की। लड़की समझ में आ रहा है ना? लिखा है यस। लड़की है, ये खंभा है। भाई CD एक क्या है? चित्र में CD एक खंभा है और AB एक क्या है? लड़की है। इसकी लंबाई खंभा का 3.6 मीटर। लंबाई कितना? खंभा का लंबाई 3.6 मीटर का। एक सेंटीमीटर बदल दी का। अच्छा, चाल कैसे दिया है? चाल कितना है?
सूत्र होता है कि चाल बराबर दूरी बटा में बोलो चाल कितना दिया है? 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। शुरू से पढ़ो सवाल। 90 सेमी की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। चाल कितना दिया है? 1.2 मीटर प्रति सेकंड। ये मीटर में दिया है, मीटर प्रति सेकंड, इसको रहने दो मीटर में। दूरी कितना है? BD। यहां से लड़की चल रही है, एकदम पुल के किनारे थी लड़की, ये बल्ब जल रहा है इसके ऊपर, इसके ऊपर क्या जल रहा है जी? बल्ब। आ रहा है समझ में? इसके ऊपर क्या जल रहा है? बल्ब है, पोल पे लगा है। लड़की पहले यहां थी 90 सेंटीमीटर, मतलब लड़की थी 90 सेमी, ऐसे इधर जा रही है। यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा? B से D तक जाने में समय 4 सेकंड था क्या? 4 सेकंड। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटा में समय हो गया। चाल दिया है 1.2 मीटर प्रति सेकंड। दूरी मीन्स D से B तक की दूरी चला गया, ये लड़की चली, और समय कितना लगा? 4 सेकंड। तो त्रिज्या गुणा कर दो, आ रहा है समझ में? तो बरचौक 4.8 हो जाए, मीटर इंटू सेकेंड बटा में सेकेंड, सोना जी का बराबर हो जी हो BD का। तो सेकेंड सेकेंड का हो जाइए, तो BD बराबर कितना हो जाए? 4.8 मीटर। BD कितना हो जाए? 4.8 मीटर। ठीक है, अब मान लें BE बराबर x मीटर, मान लें, माना BE बराबर x मीटर। ठीक है, चलिए 90 सेमी की लड़की है भाई, उसको मीटर में बदल दो, सेमी को मीटर में। लड़की की लंबाई 90 सेमी, सेमी को मीटर में बदलो, 100 का भाग दे दो, 0.9 मीटर। कितना? 0.9 मीटर। भाई कितना है? 3.6 मीटर। चलो मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना है? थीटा है। ट्रिग्नोमेट्री लगा दो इसमें, AB में tan थीटा निकाल लो। त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ABE में tan थीटा, तो त्रिभुज ABE में tan थीटा बराबर समझा दे पहले, लंब हो जाएगा AB और बटा में आधार क्या हो जाएगा? BE। और इस पूरे वाले त्रिभुज में भी तो थीटा है, तो इसमें भी tan थीटा निकाल लीजिए। लंब बटा में आधार 4.8 धन x, कितना हो जाए? 4.8 धन x हो जाए। आ रहा है समझ में? 4.8 धन कितना हो जाए? x। आए बात समझ में? समझो भाई, चलो निकाल लो। tan थीटा और tan थीटा दोनों त्रिभुज में, ये tan थीटा किस त्रिभुज में बता रहे हैं? ABD में। आइए त्रिभुज किस में? CDE में। बोलो, इस वाले त्रिभुज में tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, तो लंब कितना हो जाएगा? 0.9, आधार कितना हो जाएगा? x। इस बड़े वाले त्रिभुज में tan थीटा बराबर लंब हो जाए 3.6 और बटा में आधार है, पूरा हो जाए 4.8 प्लस x। आ रहा है समझ में? चलो तो
हटा दे इसको, देखो 0 बटा में यक्स बराबर 3.6 बटा में 4.8 प्लस एक्स। चलिए देखिए घटाइए, 9 4, तो ये ऊपर बचा 1, नीचे यक्स, ऊपर 4 और नीचे 4.8 प्लस यक्स, ये दशमलव है, ध्यान दो। फिर ये गुणा कर दो, 4 का यक्स में गुणा कर दो, 1 का इसमें गुणा कर दो, 8.1 यक्स, 4x में से 1 एक्स घटा दो, 3 यक्स, 4.8 बटा में 3, यक्स बराबर 1.6 मीटर। इसलिए छाया की लंबाई न हो, छाया की लंबाई बराबर 1.6 मीटर। बच्चों को आया समझ में? समझ में आ रहा है? चलिए, किताब में नहीं दिया होगा इसका सलूशन, दूसरे टाइप से लगाया गया है, किताब से अलग लगाया गया इस सवाल को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पढ़िए। त्रिभुज एबीसी में बीसी की माध्यिका। अच्छा रुको, माध्यिका क्या होता है बच्चों से हम पूछें, कोई खड़ा होकर के बता दे माध्यिका क्या होती है। चलो महेश तुम बताओ माध्यिका क्या होती है। कोई लड़का बता दे, महेश को नहीं आया माध्यिका क्या होती है। कोई और लड़का बताए, कोई और लड़का बताए माध्यिका क्या होती है। चलो आओ हम बच्चों को थोड़ा सा माध्यिका के ऊपर प्रकाश डालते हैं कि माध्यिका क्या होता है। चलिए, गलत है, गलत है, अनुज जोशी का आंसर गलत है, ठीक है। हाँ माध्यिका, माध्यिका ध्यान दीजिए, बच्चों को थोड़ा माध्यिका बताएं और इसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 7 को सिखाएं। चलो आओ हम बच्चों को आज थोड़ा सा माध्यिका बताते हैं, मीडियन। मीडियन, चलो माध्यिका के बारे में बताते हैं, ध्यान दो। ये एक त्रिभुज है, सब बच्चे ध्यान से देखें। ये ABC एक क्या है, त्रिभुज है, ध्यान से सुनिए, समझ में आ रहा है, ध्यान सुनो। ये 3 भुजाएं होती हैं, भुजा का नाम 2 अक्षर से लिया जाता है। त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, एक भुजा AB है, एक भुजा BC है और एक भुजा C है। एक भुजा AB, एक भुजा BC, एक भुजा C है। तो भाई हर एक त्रिभुज की 3 भुजाएं होंगी। कोई भी त्रिभुज होगा तो भाई उसमें 3 भुजा होगी, एक भुजा AB, एक भुजा BC और एक भुजा C है। 3 भुजा होगी कि नहीं होगी? कौन कौन? एक AB, एक BC और एक, ध्यान से सुनना, किसी भी भुजा के तीनों में से कौनों को, एक मतलब का माध्यिका 3 गो हुई, हाँ हुई, कौनो भी एगो भुजा ले लो, ओकर मध्य बिंदु ले लो। जैसे काला का मतलब 20 सेंटीमीटर बा, है पूरा BC कितना बा 20 सेंटीमीटर, तो एक जस्ट बीच में ले लो, 10 हो जी, 10 यार 10 यार, तो मध्य बिंदु ला। तो कौनो भी भुजा का मध्य बिंदु ला और के सामने वाला शीर्ष से मिला दो, क्या समझ में? जैसे भुजा BC 20 सेंटीमीटर है तो इसके मध्य बिंदु को मान लिया कि D है, जो कि 10 हो जाएगा, ये 10 हो गया। अब इस D को
ए से मिला दीजिए, फ्रंट वर्टेक्स से मिलाइए सामने वाले शीर्ष से। तो सामने वाले शीर्ष से जब इसको मिला दिए तो एडी हमारा क्या बन गया, माध्यिका हो गया। लड़कों को एक हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है कि जो माध्यिका में जो एडी है इसके साथ 90 डिग्री है, ये बात गलत है। समझो बात को, समझो समझो, घबराओ मत, ध्यान दो। ठीक है, ये त्रिभुज है, इसका नाम क्या है, ए बी, ये त्रिभुज है भाई। तीन भुजाएं, एक भुजा ए बी, एक भुजा बी सी, एक भुजा सी है, तीन भुजाएं हैं। अब तीनों में से किसी का पहले, भाई तीनों में से कौन एगो के स्टार्ट करब ना, एगो से मान लेते हैं कि किसी एक भुजा, चाहे बीसी का ले, चाहे सी ए, चाहे बी, किसी एक भुजा मान लेते हैं बीसी का मध्य बिंदु ये है, डी है, या यहां मिला लो, थोड़ा दिक्कत है तो बोलो भाई। मध्य बिंदु क्या है जी, डी है। डी क्या है भाई, मध्य बिंदु है, किसका, बीसी का मध्य बिंदु है। मतलब ये 20 है तो 10 ये है, 10 ये है। अब इसको सामने वाले शीर्ष से मिला दिया, सामने वाले शीर्ष ए से क्या कर दिया, मिला दिया, सामने वाले शीर्ष से क्या किया, मिला दिया। तो हमें एक एडी नाम की माध्यिका मिल गई। क्या यह एडी 90 डिग्री पर है, आ रहा है समझ में, नहीं। 90 डिग्री का मतलब कि एकदम सीधा रहे, हाई 90 है भाई, हो 90 हो जाए, आई थोड़ा ऐसे बा, कहाँ 90 हो, समझो। तो त्रिभुज में किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को लो और उसके सामने वाले शीर्ष से क्या कर दो, मिला दो। इसका मध्य बिंदु लो और इसके सामने वाले शीर्ष से मिला दो, इसका मध्य बिंदु लो और इसके सामने वाले शीर्ष से मिला दो। इसका नाम ई, इसका नाम एफ, यानी कि त्रिभुज की तीन माध्यिकाएं हो गई। एक माध्यिका एडी, दूसरी माध्यिका बीई और तीसरी माध्यिका सी एफ। तो उसकी कितनी माध्यिका हुई, तीन। माध्यिका क्या होता है भाई, त्रिभुज होगा उसमें तीन भुजा होगी, किसी एक भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिला दीजिए, वो माध्यिका हो जाएगी। इस प्रकार तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को सामने वाले शीर्षों से मिलाएंगे तो त्रिभुज में तीन माध्यिकाएं होंगी। ये तीनों माध्यिकाएं जहां एक दूसरे को कट करती हैं, तीनों माध्यिकाएं जहां एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं, उस बिंदु को, उस आ रहा है समझ, उसको क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड गुरुत्व केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड गुरुत्व केंद्र कहते हैं। तो ये देखो, ये बिंदु ओ हो गया, ओ रे भैया, ओ का है, तीनों माध्यिका का कटान बिंदु है। कटान बिंदु खाए वाला बिंदु थोड़े ना, कटान बिंदु, ये कटान बिंदु वो है। तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को कहां कट कर रही हैं, ये त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र हो जाएगा। मतलब यदि इसी से हम धागा बांध करके इसको क्या कर दें, लटका दें, तो यह संतुलन में बना रहेगा। क्या रहेगा, संतुलन में बना रहेगा। आया बात समझ में। और बात सुनो, जो ये माध्यिका एडी है, एक माध्यिका बी है और एक माध्यिका सीएफ है, तीन माध्यिकाएं हैं। एक माध्यिका एडी, दूसरा माध्यिका बीई, तीसरा माध्यिका सीएफ, ये तीन माध्यिकाएं हैं। और तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को बिंदुओं पे क्या कर रही हैं, काट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो गुरुत्व केंद्र हो गया। क्या हो गया, हाँ, शायद अंग्रेजी सेंट्रॉइड होती होगी, ठीक है। तो ये सेंट्रॉइड हो गया, वो आ रहा है समझ में। अब जो माध्यिका, चाहे एक माध्यिका को पहले नजर दौड़ाओ, एक को, जो एक में होगा वो सब में होगा।
क्या ये माध्यिका एडी जो है, माध्यिका एडी का दो भाग हो जा रहा है, एक भाग है एओ और दूसरा भाग है ओडी है। जितना ओडी होता है उसका दूना होता है, वो ये फिक्स है। जैसे फिक्स है कि सूर्य भगवान पूरब से निकलेंगे, फिक्स है। उसी तरीके से ये भी फिक्स है त्रिभुज में कि जो माध्यिका है एडी, उसके दो भाग हो रहे हैं ए और ओडी, तो जितना ओडी होगा उसका दूना होगा वो ए। इसके मतलब कि ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी ये दूना मान होगा तो ये सिंगल मान होगा। आ रहा है समझ में? इसी प्रकार से ये 2 होगा तो ये 1 होगा, ये 2 होगा तो ये 1 होगा। शीर्ष की ओर 2 दूरी, शीर्ष की ओर 2 दूरी, शीर्ष की ओर 2 दूरी, और है आधार हो गई है, आधार की ओर 1 दूरी। समझ में आ रहा है? ये हुआ माध्यिका। माध्यिका आया समझ में? माध्यिका आया समझ में? आ रहा है समझ में? है? नहीं। तो ये माध्यिका हम बता दिए, माध्यिका बताए, सब बच्चों को आ गया। चलो मान लिया बीसी का मध्य बिंदु डी है, मध्य बिंदु है भाई, डी क्या है? मध्य बिंदु है। अब इस मध्य बिंदु डी को ए से मिला दो तो ये डी क्या हो गई? माध्यिका। एडी माध्यिका तभी होगा कि जब डी क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। यानी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, किसी एक भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले सिर से मिलाइए। डी को ए से मिला दिए, मध्य बिंदु था, डी क्या था भाई? मध्य बिंदु। इस मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिला दिए तो एडी माध्यिका हो गई। एडी क्या हो गई? इसी प्रकार से इसका भी तो मध्य बिंदु ले सकते हैं और इसको सामने वाले शीर्ष से मिला देंगे, ये भी तो माध्यिका होगी। इसका भी तो मध्य बिंदु ले सकते हैं, सामने वाले शीर्ष से मिलाएंगे तो क्या हो जाएगी? माध्यिका। तो ओ 3 माध्यिकाएं हैं, कौन कौन? तीन माध्यिका कौन कौन? एडी, बीई, चलिए ये डी क्या है? ई भी क्या है? यफ भी क्या है? आ रहा है समझ? माध्यिका हो गया, क्या हो गया? चलो माध्यिका हो गया, ठीक है। फिर देखो थोड़ा सा कुछ रोचक बातें देखो, ये है, आ रहा है समझ में? ये ए है, बी है, ये क्या है? सी है। आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है? ये कोण है, मान लेते हैं कि ये 100 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ये 30, तीनों मिलकर 180 ना होगा, तो मान लेते हैं कि ये 80 है,
ये 50 है और ये क्या है भाई? तीनों मिलके 180 होना चाहिए। ये नहीं कि हमारा मन हम 150 लिखा, ऐसा नहीं, मन नहीं है। अब देखो ध्यान से सुनना, तो 50, 80 या 50, 130, भैया कितना हो जाए? जैसे या 40 लिख देंगे या 60 लिख देंगे, तीनों मिलके 180 होके के चाहिए, न तो कम न तो बेसी। अब आई बात समझ में? अब देखो ध्यान से, तो 80 अंश है तो 40 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा, 60 अंश है तो 30 अंश बनाती हुई एक रेखा, 40 अंश है तो 20 अंश बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे। और जो तीनों रेखाएं जिस बिंदु पर मिलेंगी, अब ये जो बिंदु होगा अंतः केंद्र होगा, अंतः केंद्र। क्या होगा? अंतः केंद्र। ये एक त्रिभुज है ए बी सी, होता समझ में? इस भुजा ए बी का लंब समद्विभाजक, मतलब कि ऐसी रेखा खींचे जो इसके ऊपर 90 अंश भी हो और इसको 2 बराबर भागों में भी क्या करे? बांट दे। जैसे ये भी 90 अंश, ये भी क्या है, और ये दोनों क्या हो गए? ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, ये दोनों क्या हो जाए? ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, और ये दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो ये जो होगा इसको कहते हैं लंब केंद्र, इसको कहते हैं गुरुत्व केंद्र, इसको कहते हैं अंतः केंद्र। आ रहा है समझ में? तो ये त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र है, ये त्रिभुज का क्या है? लंब केंद्र है। ये क्या है? हो गया? इसका अंग्रेजी है इन सेंटर, इसका है आर्थो सेंटर। आ रहा है समझ में? इसका क्या नाम है? सेंट्रॉइड। तीनों आ रहा है बात समझ में? तीनों आ रहा है समझ में? ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो। तो एक त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र भी है, आ रहा है समझ में? ऐसा त्रिभुज जिसमें दुनिया भर के केंद्र एक ही बिंदु पर हो, ऐसा त्रिभुज जिसके दुनिया भर के केंद्र 3-4 ठो जो भी केंद्र हो एक ही बिंदु पर मिल जाए, एक ही, तब वैसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये बात नहीं कि तीनों भुजा बराबर समबाहु, समबाहु गलत बात। ये बात क्या है? गलत है। उसके कॉन्सेप्ट को समझिए। इसके सभी केंद्र एक ही बिंदु पर मिलते हैं, तो वह त्रिभुज जिसके सभी केंद्र, दुनिया भर के केंद्र एक ही बिंदु पर मिल जाए, तो उसे क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। ये तो समबाहु त्रिभुज की आप विशेषता बता रहे हैं।
समबाहु त्रिभुज की विशेषता बता रहे हैं कि तीनों भुजा उसकी बराबर होती है, तीनों कोण जो है 60-60 डिग्री का। ये तो उसकी प्रॉपर्टी को आप शो कर रहे हैं। डिफिनीशन तो असली ये है। जैसे किसी से पूछा जाता है पाई, तो लड़का चढ़ सकता है 22/7। अरे क्या पाई 22/7, ये क्या? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, बस खुश, बस इसी पे हम खुश है। हम पावर हाउस अंग्रेजी बोल दिए, बस बहुत सही है। आ रहा है बात समझ में? क्या कर रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, चलिए भाई ठीक है, आ रहा है समझ में? तीनों भुजा बराबर समबाहु, खुश है, हमारा है, गणित आ रहा है। उसकी अंदर की लॉजिक समझो। ऐसा त्रिभुज जिसके दुनिया भर के केंद्र एक ही बिंदु पर मिले, उसे क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। आप क्या जानते हैं? तीनों भुजा बराबर, कोण बराबर, समबाहु, यही बताएगा। आ रहा है बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लगाते हैं। कितने हैं? 7, 8, 9 सबको लगा के खत्म कर दो। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए 9। भाई। कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा कि जब आपके पास अनुभव होगा। अनुभव कब होगा? उम्र बीतने के बाद अनुभव होता है। बहुत टीचर ऐसे हैं, विद्यालयों में भी, कोचिंगों में भी, हर जगह, कि मोबाइल से देख देख उतार रहे हैं, पन्ना से देख देख क्या कर रहे हैं? उतार रहे हैं, पन्ना से देख देख। लड़के ताव से पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने का माहौल है कि क्या माहौल है, आप तब समझ ही सकते हैं। चलिए समझ रहे हो तो क्वेश्चन नंबर आगे बोलो। 7 बोलो। किसी त्रिभुज एबीसी में देखो इसी त्रिभुज एबीसी में, बोर्ड पे देखो, की माध्यिका एडी है। हाँ, बीसी की माध्यिका एडी है। किसकी माध्यिका एडी है? बीसी की माध्यिका एडी है। मतलब कि बीसी के मध्य बिंदु को ले लें, यानी जितना बीडी होगा उतना ही डीसी होगा। भाई बीसी का मध्य बिंदु कौन है? डी है, तभी तो माध्यिका होगा। मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिला दीजिए, एडी माध्यिका हो गई। एडी क्या हो गई? माध्यिका। अब माध्यिका पर अपोलिनियस नाम का एक वैज्ञानिक ने नियम दिया था अपना, और उसको कहा गया अपोलिनियस का प्रमेय। उसने क्या कहा था कि त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं पर बने वर्गों का योग तीसरी के आधे भुजा पर बने वर्ग और उसी भुजा के सम्मुख शीर्ष से खींची गई माध्यिका पर बने वर्ग के योग के 2 गुने के बराबर होता है। इस प्रमेय को हम अपोलिनियस का प्रमेय कहते हैं। किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं पर बने वर्गों का योग तीसरी भुजा के आधे पर बना वर्ग और इसी भुजा के सम्मुख शीर्ष से खींची गई माध्यिका पर बने वर्ग के योग के 2 गुने के बराबर होता है। पहले गणित का सिलेबस कुछ दूसरा था। आज यदि गणित का सिलेबस होगा ना तो कोई टीचर पढ़ाने वाला मिलता और ना कोई पढ़ने वाला मिलता। पहले इंटरमीडिएट में 6 गणित की किताबें हुआ करती थी, आज एक ही 2 है तो लड़कों के लिए समस्या है। अभी 6 रहती गणित की किताब सेम पैटर्न तो कोई लड़का साइंस साइड नहीं पढ़ता। चलिए ध्यान दीजिए, त्रिभुज एबीसी में बीसी
की माध्यिका एडी है। बीसी की माध्यिका एडी है, तो बीसी की माध्यिका एडी कब माना जाएगा भाई? माध्यिका 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 डी इज मिड पॉइंट, डी मध्य बिंदु हुई। तो जब डी मध्य बिंदु हो जाए कि सामने वाला शीर्ष से मिला देगा तो एडी माध्यिका हो गई। ठीक है, कितना रहा? हाँ, और एडी का मध्य बिंदु ई है। ओ, मध्य बिंदु है यो मध्य। अरे भैया, एडी का मध्य बिंदु लिख लो। ई है। यदि बी बढ़ाने पर, बी बढ़ाइए, बी बढ़ाइए, बीई बढ़ाइए। हाँ, बी को बढ़ाने पर एसी से एफ बिंदु पर मिलती है। हाँ, एसी से किस बिंदु पर मिल रही है? एफ पर मिलती है। किस पर मिलती है? एफ पर मिलती है। हाँ, तो सिद्ध कीजिए कि, हाँ, टू सो सिद्ध करना है। टू सो स्पेलिंग देखो, टू यस एच ओ, टू सो। क्या सिद्ध करना है भैया? एफ बराबर 1/3 एसी। एफ बराबर 1/3 एसी। चलो, ये हमको सिद्ध करना है। सवाल वीआईपी है, देगा तो बच्चे परीक्षा में छोड़ करके चले आएंगे। ठीक है, इसीलिए वीआईपी है। चलिए, ठीक है, आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? एक रचना कर दें भाई, ये सिद्ध करना है, बिल्डिंग को ढलैया करना है, तो जुगाड़ टोचन उचन लगाएंगे ना, तो उसी को जुगाड़ बोलते हैं, रचना। क्या करेंगे? रचना कर देंगे। ठीक है, एक पैरेलल रेखा खींच दें बीईएफ के समांतर। किसके समांतर? बीईएफ के समांतर। ठीक है, किसके समांतर? बीईएफ या बीएफ, बीईएफ या बीएफ के समांतर एक रेखा डीजी खींच दिया। रचना, बिंदु डी से, किस बिंदु से? डी से बीएफ के समांतर, बीएफ के समांतर डीजी खींचा। डीजी खींचा। रुक जाओ, रुको रुको, ध्यान से देखना। उपपत्ति, ठीक है, चलिए ध्यान से देखना। एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाँ, चलो देख लो, बच्चे हैं, बहुत सोच करके बना दिया जाता है। यह है ए ई डी एफ जी। अब देखो भाई, ये समांतर है, रचना में कहे हैं समांतर है, तो थेल्स का प्रमेय लगा दो। थेल्स का प्रमेय, तो थेल्स का प्रमेय क्या होगा बोलो? ए ई बटा में ई डी, ए ई बटा में ई डी, ए ई बटा में बराबर ए एफ बटा में एफ जी। हो गया? ध्यान दो,
ध्यान दो, आ रहा है समझ में? ठीक है। अच्छा ये बताओ, ध्यान दो, ई मध्य बिंदु है, एडी का, चूंकि एडी का मध्य बिंदु क्या है, सवाल में कह रहा है एडी का मध्य बिंदु ई है। इसके मतलब कि जितना ए ई होगा उतना ही ईडी होगा मध्य बीच में, यानी कि जितना ए ई होगा उतना ही क्या होगा, ईडी हो जाएगा। तो ए ई और ईडी दोनों बराबर हो जाएंगे। ए ई की जगह पे ईडी रख देंगे। समीकरण नंबर 2 3। तो समीकरण 2 और 3 से क्या हो जाए, 3 से ए ई की जगह पर दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 और 3 से दिखाई दे रहा है। तो समीकरण 2 और 3 से रखो। ए ई की जगह पे क्या रख देंगे जी, ए ई की जगह पे और नीचे भी ईडी है, तो ईडी बटा में बराबर, ठीक है, कौन सी बराबर क्या है, ए एफ अपान एफ जी। भाई तो कट जी ऐसे, फिर गुणा कर दे तो ए एफ बराबर एफ जी, समीकरण नंबर 4। यानी हई दोनों का होगी ना सर बराबर, हई जितना ए एफ हो उतना ही का हो जाए। ठीक है, अब तो समझ में, बोलो चलो। ठीक है, अब एक हम ऐसा त्रिभुज ले लेते हैं, यस यस, ये है बी, ये क्या है एफ, ये क्या है जी, ये क्या है डी, ये क्या है सी। डी जी को बी एफ के पैरेलल खींचे हैं, खींचे कि नहीं खींचे हैं, बोलो। बिंदु डी से बी एफ के समांतर डीजी, डीजी को समांतर खींचा है ना बी एफ के समांतर, ये समांतर है। हेल्स का में लगा दो, फिगर दिखाई दे रहा है ये, बोर्ड पे देखो, बीडी बटा में बराबर एफ जी बटा में जीसी हो जाए। आ रहा है समझ में? अब देखो समीकरण नंबर 1 का यूज कर दो, बीडी के जगह पे क्या रख दो, तो बीडी की जगह पे डीसी रख देंगे, तो डीसी डीसी क्या हो जाएगा, समझो भाई। समीकरण नंबर 5 है, तो समीकरण 1 और 5 से, समीकरण 1 और 5 से क्या है भाई, 5 से बीडी के जगह पर डीसी रख देंगे, एफ जी बटा में जीसी, अगलो कट जाए, यानी कि एफ जी खोना जी का बराबर हो जाए समीकरण नंबर 6। नहीं दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा दिखाई दे रहा है। चलो तो देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ए एफ जी के बराबर है, ए एफ जी के बराबर है, आई एफ जी जीसी के बराबर है, यानी ये तीनों बराबर हो गए। तो समीकरण 4 और 6 से, समीकरण 4 और 6 से, 4 और 6 से क्या हो जाएगा कि जितना ए एफ है उतना ही क्या है, एफ जी है उतना ही क्या है, जीसी है कि नहीं है? अब इस पूरे लाइन एसी को देखो ध्यान से, एसी को हम क्या लिख सकते हैं, एसी को लिख देंगे ए एफ प्लस एफ जी प्लस जीसी, लिख देंगे कि नहीं? इस पूरे लाइन एसी को ये और ये तीनों को जोड़ देंगे तो एसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वही लिख रहे हैं, एसी इक्वल टू ए एफ
प्लस एफ जी प्लस जी सी। ध्यान दो, ध्यान दो। तो एफ जी के जगह पे भी एफ रख दीजिए और जीसी के जगह भी हर जगह एफ रखिए। ये तो एफ ये है। अच्छा बोलो एफ जी किसके बराबर है? ए एफ के, तो यहां एफ लिख दिए ए एफ। जीसी किसके बराबर है? तो कई ठो एफ हो गया? ए सी बराबर 3 ए एफ। भाई एक तो कहीं गुणा के रूप में लिखा रहता है, 3 चलाएगा इसके नीचे तो 1 में ए सी किसके बराबर हो जाएगा? यही प्रूफ करना था। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।